Brought to you by My 11 Circle. Win first prize Mahindra Thar. Download the app now. अर्जेंटीना फाइनली वर्ल्ड चैंपियन बन चुका है। 36 लॉन्ग ईयर्स के बाद फाइनली अर्जेंटीना के पास ये वर्ल्ड कप आ चुका है। इनफैक्ट फैंस अभी तक अगर आप देखें तो लायनल मेसी की विक्ट्री को सेलिब्रेट कर रहे हैं। उन्होंने अपनी लाइफ टाइम में पहली बार इस वर्ल्ड कप को डेफिनेटली उठा दिया है। लेकिन अब जो सवाल सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर बज़ कर रहे हैं वो सबसे ज़्यादा ट्रॉफी पर हैं कि ट्रॉफी रियल गोल्ड की है या नहीं है, कितनी की वर्थ है और ख़ास तौर पर कितना बिजनेस इस पूरे महीने में जहां पर हमने फुटबॉल फ्रेंजी देखी है इससे गार्नर हुआ है, चाहे वो होस्ट कंट्री के लिए हो या फिर फीफा के लिए क्यों ना हो। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए ट्रॉफी के बारे में। जो फीफा की वर्ल्ड कप ट्रॉफी है वो करीबन 36 सेंटीमीटर टॉल होती है, 13 सेंटीमीटर का इसका डायमीटर का बेस होता है और ये 6 किलोग्राम्स की होती है और ये पूरी तरीके से गोल्ड की बनी होती है, 18 कैरेट गोल्ड की। और इसकी वर्थ क्या है ये मैं अब आपको बता देती हूँ, तो डेफिनेटली होल्ड योर ब्रेथ। इसकी टोटल कॉस्ट होती है 20 मिलियन यूएस डॉलर्स। इंडियन रुपीस में बताऊं तो ये 144 करोड़ की ट्रॉफी है। जी हाँ, 1-2 करोड़ की नहीं, 144 करोड़। लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट आ जाता है क्योंकि जो रियल सॉलिड गोल्ड की ट्रॉफी है ये विनिंग टीम को नहीं दी जाती, लेकिन उनको एक रेप्लिका मिलता है जो कि एक ब्रॉन्ज ट्रॉफी होती है जिसमें गोल्ड प्लेटिंग होती है जिसे अफोर्ड किया जाता है। जो रियल सॉलिड गोल्ड की फीफा वर्ल्ड कप की ट्रॉफी होती है ये एक म्यूजियम में रखी जाती है जो कि ज्यूरिक स्विट्जरलैंड में रखी जाती है और टाइम टू टाइम फैंस के लिए ओपन होती है जहां पर वो जाकर इसको देख सकते हैं। कई बार इसे डिस्प्ले के लिए भी निकाला जाता है। लेकिन कितना पैसा आखिरकार टीम्स ने बनाया है यहाँ पर। विनिंग टीम को अगर आप देखें तो फीफा वर्ल्ड कप 2022 में अवार्ड किया गया है एक प्राइज मनी 42 मिलियन डॉलर्स का। वहीं दूसरी ओर रनर अप टीम को अगर आप देखें तो उनको जो प्राइज मनी मिला है वो 30 मिलियन डॉलर्स का है। जो टीम थर्ड पोजीशन पे आई है उनको 27 मिलियन डॉलर्स का अवार्ड मनी मिला है और खासतौर पर चौथी पोजीशन की टीम को 25 मिलियन डॉलर्स का ये अवार्ड मिला है। साथ ही जो टीम्स सेमीज में लूज करती हुई नजर आई उनको भी प्राइज मनी मिला है 17 मिलियन डॉलर्स ईच का। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो जहां पर सबसे ज़्यादा कहीं आप मान सकते हैं जो फीफा टीम एज अ टीम हैज़ एक्चुअली गॉन होम द रिचेस्ट। फीफा एज अ इंस्टीट्यूशन, फीफा एज अ कंपनी हैज़ गॉन होम द रिचेस्ट बिकॉज फीफा ने मेनली अर्न किया है 5 कैटेगरीज से। एक तो टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग राइट से, दूसरा मार्केटिंग राइट से, हॉस्पिटैलिटी राइट से, टिकटिंग सेल से और साथ ही साथ लाइसेंसिंग राइट से भी और कुछ एक अलग अलग मिसलेनियस रेवेन्यू सोर्सेज से। ओवरऑल फीफा ने इस पूरे टूर्नामेंट में और ख़ास तौर पर पिछले 4 साल से अगर आप देखें जो लगातार इस टूर्नामेंट से रिलेटेड टाइप्स उन्होंने किए, एक अनप्रेसिडेंटेड अमाउंट रेज किया है रेवेन्यूज़ में जो कि है 7.5 बिलियन डॉलर्स का। ये ना ही केवल एक बहुत बड़ा वॉपिंग अमाउंट है, ये उनकी खुद की एक्सपेक्टेशन से भी काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप देखें तो फीफा ने खुद कुछ समय पहले एक्सपेक्ट किया था कि 2022 का वर्ल्ड कप जो कि कतर में हुआ है उनके लिए गार्नर करेगा 4.7 बिलियन डॉलर्स का रेवेन्यू, लेकिन बिल्कुल ऑपोजिट 7.4 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा का रेवेन्यू उनको इस लगातार कमर्शियल टाइप से जो भी कतर में वर्ल्ड कप हुआ है उससे मिला है। होस्ट कंट्री अगर आप कतर की बात करें तो कतर ने इस पूरे टूर्नामेंट के लिए वर्ल्ड कप होस्ट करने के लिए पिछले 11 साल से करीब 229 बिलियन डॉलर्स खर्च किए हैं अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में पिछले 11 साल में, जब से उन्होंने इस बिड को विन किया था ये होस्ट करने के लिए वर्ल्ड कप। और ख़ास तौर पर कितना रेवेन्यू उन्होंने जनरेट किया है, समवेयर अराउंड द सेम लाइन्स 7.5 बिलियन डॉलर्स ऑलरेडी। लेकिन ये पिछले वर्ल्ड कप से अगर आप कंपेयर करें तो डेफिनेटली एक इम्प्रूवमेंट है। 2018 में वर्ल्ड कप हुआ था रशिया में जहां पर होस्ट कंट्री ने 5.5 बिलियन डॉलर्स के आसपास का रेवेन्यू गार्नर किया था। अब इस यहाँ पर कतर ने उसे बीट कर दिया है और 7.5 बिलियन डॉलर्स का रेवेन्यू गार्नर किया है। अब इस वंस इन अ 4 ईयर टूर्नामेंट की बात करें तो कतर की जीडीपी के लिए भी ये काफ़ी अच्छा फ़ायदेमंद साबित हुआ है क्योंकि कतर की जो जीडीपी है अब वो एस्टिमेटेड है 4.1% से ग्रो करने के लिए साल 2022 में। ऑलरेडी अगर हम कतर के टूरिज़्म को देखें, टूरिज़्म सेक्टर को काफ़ी बड़ा बाउंस मिला है। कोविड के बाद से ये बहुत ज़रूरी था किसी भी कंट्री के हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के लिए एक रिवाइवल की ओर ध्यान ले जाना और डेफिनेटली इस वर्ल्ड कप ने वो कतर के लिए करके दिखाया है क्योंकि अब आगे जाते हुए टूरिज़्म सेक्टर को कतर अपने जीडीपी का 12% बनाने वाली है साल 2030 तक। तो ये तो हुई डेफिनेटली कतर की बात। लेकिन अब आगे जाते हुए भी अगर हम देखें
तो काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमीज़ में जो बड़ी डेवलप्ड इकोनॉमीज़ हैं, यूएस है, चाइना है, जापान है, यहाँ से काफ़ी ज़्यादा जो कंसर्न्स आ रहे हैं वो ये है कि रिसेशन फियर्स, यूरोप है कि रिसेशन फियर्स आ सकते हैं, रिसेशन आ सकता है 2023 में। लेकिन बावजूद इन सब स्लो डाउन और रिसेशन के कंसर्न्स के फीफा के लिए जो पैसा है वो बढ़ने ही वाला है, क्योंकि अगला 4 साल का जो बजट है वो दिसंबर 16 को प्रेजेंट हुआ था, जिसमें फीफा काउंसिल को ये पेग किया गया है कि टोटल अर्निंग्स अगले वर्ल्ड कप 2026 के लिए $11 बिलियन की होने वाली है, यानी कि करंट $7.5 बिलियन से बढ़कर 11 बिलियन की। और जो 3 कंट्रीज होस्ट करने वाली हैं, नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज हैं, यूएस, मैक्सिको और कनाडा। तो डेफिनेटली ऑल एक्शन विल बी मूविंग टू द मोस्ट डेवलप्ड नेशंस फॉर द नेक्स्ट वर्ल्ड कप। अब वहाँ पर किस तरीके के रेवेन्यूज जनरेट होते हैं, टीम्स को कितना और ज़्यादा यहाँ से जंप मिलता है और मनी फ्लो में कितना ज़्यादा तेज़ी आती है, ये सब जानने के लिए आप लगातार स्पोर्ट्स तक पर बने रह सकते हैं। हमारी ऐप को डाउनलोड करना मत भूलिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए ज़रूर। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस अपडेट में जुड़े रहने के लिए। मेरे साथ जुड़िए मनाने के लिए क्रिकेट का सबसे बड़ा त्योहार। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।